हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में विल बी मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 4th चैप्टर है, तो अगर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको इंट्रोडक्शन टू FDs, कैलकुलेटिंग इट्स रिटर्न्स, उसके रिस्क्स एंड रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स और टैक्सेशन ऑन FDs के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स डाइव इनटू द 4th चैप्टर, इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर आप रिस्क से दूर रहना चाहते हैं और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक लमसम अमाउंट को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न्स अर्न करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट सभी बैंक्स या NBFCs में सेम नहीं होता। हर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफर करते हैं उनके फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कुछ बैंक्स 4% से भी कम और कुछ बैंक्स 8% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर नंबर 1, द टाइप ऑफ फाइनेंसियर। एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास इकोनॉमी में एक एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है, उन्हें डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस वजह से वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स भी ऑफर कर सकते हैं क्योंकि डिपॉजिटर्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ब्रांड वैल्यू। एंड ऑन द अदर हैंड, न्यूअर बैंक्स या NBFCs डिपॉजिटर्स के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हायर FD रेट ऑफर करना पड़ता है इनिशियली ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। सेकेंड एलिमेंट इज फाइनेंसियर की प्रॉफिटेबिलिटी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक रेपो रेट सेट करता है। रेपो रेट RBI की तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स देने का इंटरेस्ट रेट होता है और ये रेपो रेट बैंक्स और NBFCs के FD इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट हाइक करता है तो फाइनेंसियर्स इवेंचुअली अपने FD रेट्स इंक्रीज करते हैं और अगर रेपो रेट कम होता है तो फाइनेंसियर्स अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर देते हैं। लेकिन ये इंक्रीज या डिक्रीज यूनिफॉर्म नहीं होता है सभी बैंक्स और NBFCs में। थर्ड इज फाइनेंसियर्स लिक्विडिटी। लो या इनएडिक्वेट लिक्विडिटी वाले फाइनेंशियल कंपनीज को रिटेल FDs के इनफ्लो से बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है तो उन्हें रिटेल FDs पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनके पास फ्रीडम होती है टू ऑफर लोअर FD इंटरेस्ट रेट्स। अब सवाल है कि अगर RBI इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करता है तो FD रेट्स में क्या होता है। ये हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस जरूर किया था, पर इसे और डिटेल में समझते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, RBI का काम है इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी और करेंसी को रेगुलेट करना। अब RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो इसका इम्पैक्ट बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर होता है। जब RBI इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करता है तो FD इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब RBI इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करता है तो FD इंटरेस्ट रेट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। RBI का ये इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट RBI की तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स देने का इंटरेस्ट रेट होता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स को फंड्स लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो अपने कस्टमर से भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इसलिए RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो बैंक अपने कस्टमर्स को ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ जाएं तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है, पर अगर इंटरेस्ट रेट्स घट जाएं तो बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट देते हैं।
तो आज हमने डिस्कस किया कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स के बदलने से एफडी रेट्स पर क्या इम्पैक्ट होता है और क्यों हर बैंक या एनबीएफसी अलग अलग एफडी इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। And you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. If you want to learn more of such financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and stay tuned for the next chapter where we'll discuss taxation on FD. So see you in the next one.